हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो पहले हम लोग नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी की पहले चैप्टर में पार्ट 1 में हम लोग इंडिया का लोकेशन के बारे में जान चुके थे, पढ़ लिए हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन पार्ट 2 में ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है नाइन्थ क्लास की, जो कि जिसमें इंडिया के साइज़ के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 में हम लोग लोकेशन के बारे में जाने थे, अभी हम लोग साइज़ के बारे में जानेंगे, तो जो कि उससे टोटली डिफरेंट है। तो जिनको जो बच्चे अभी नए देख रहे हैं इस वीडियो को, कृपया आप पार्ट 1 को पहले देख रहे हैं, तो उसमें आपको उसके लोकेशन के बारे में पता चलेगा। और आइए अब हम लोग साइज़ देखते हैं, साइज़ के बारे में इंडिया का। तो किसी भी कोई भी चीज़ है, अगर वस्तु है मान लो, तो उसका जो हम लोग साइज़ कैसे मेज़र करते हैं, उसका साइज़ मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, उसका ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं, यानी कि उसका सरकमफ्रेंस यानी कि एरिया निकालते हैं। और फिर उसका लेंथ, वेड्थ, ये सब देखते हैं, हाइट कितना है, वेड्थ कितना है, ये सब चेक करते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। इंडिया के केस में भी इसका कुछ होगा, वेड्थ होगा, कुछ लेंथ होगा। वेड्थ क्या होगा, ईस्टर्न, इधर हम लोग का क्या है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर में हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। तो इंडिया का देखेंगे ईस्ट से वेस्ट की ओर कितना एक्सटेंड है, यानी कि इसका चौड़ाई कितना है, वेड्थ, और नॉर्थ से साउथ यानी कि इसकी लंबाई कितना है। तो ये सब जानेंगे। फिर इसका जियोग्राफिकल एरिया टोटल क्या है वो जानेंगे, तो इसका साइज कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसका साइज के बारे में जानते हैं। तो ये जो कि है टॉपिक नंबर 2 पार्ट 2 है ना। तो इसका साइज में क्या है, इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया। पहले क्या है इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया, फर्स्ट पॉइंट जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो टोटल 3.28 जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, तो वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया है, वर्ल्ड का जो लैंड जियोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% है। यानी कि दिस इज एंड दिस विच इज 2.4% of the total geographical area of the world। तो ये तो हो गया। फिर इसी तरह से इंडिया का जो साइज़ है, माने कि इंडिया का जो वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ इसका अगर मेज़र किया जाए इंडिया का जोग्राफिकल एरिया को, तो इंडिया कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है, तो ये भी जानेंगे। तो वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ इसका जियोग्राफिकल एरिया को बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, है ना। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो देखो बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। Based on geographical area, the first country is the Russia, which is the has highest geographical area, Russia, then Canada, first, second, USA, China, 4th, 5th, Brazil, 6th is Australia, and the 7th is the India। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। यानी कि रसिया हैज़ द हाइस्ट जियोग्राफिकल एरिया, देन कनाडा, देन थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स ऑस्ट्रेलिया एंड द सेवेंथ इंडिया।
तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. देन व्हाट इज द width एंड द लेंथ ऑफ द इंडिया? द width ऑफ द इंडिया इज 2900 एंड यानी 2933 किलोमीटर, एंड द लेंथ ऑफ इंडिया इज 3214 किलोमीटर. 2933 kilometer is the width and the length is 3214 kilometer of India. तो this is the size of India, about the size of India. अब हम लोग देखेंगे इंडिया का रिलेशन वर्ल्ड कंट्रीज के साथ एंड द इंडियाज नेबर देखेंगे. तो इंडियाज रिलेशंस वर्ल्ड कंट्री के साथ देखें. अगर आप चाहते वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं. इसको अब हम मिटाने वाले हैं. तो इंडिया का वर्ल्ड कंट्रीज के साथ जो है रिलेशंस देखेंगे. इंडिया का वर्ल्ड कंट्रीज के साथ रिलेशंस आज से नहीं बल्कि एंसेंट पीरियड से ही है, एंसेंट टाइम से ही, यानी कि प्राचीन काल से ही है, प्राचीन समय से ही है. तो उसमें क्या है, प्राचीन समय में क्या था, तो इन्वेड किया था यहाँ पे मुस्लिम रूलर, तुर्क रूलर, टर्किश रूलर और ग्रीक रूलर. वो सब क्या हुए थे, इंडिया में इन्वेड किए थे. वो इंडिया में आए थे, इंडिया से रूल किए थे, इंडिया में ट्रेड भी किए, है ना. जैसे अंग्रेज लोग आए थे वो तो यहाँ पे बस ही गए थे. और बाकी सब तो देखते हैं वो सब आया कैसे यहाँ पे. पहले तो उससे पहले एक चीज़ जान ली, ये इस तरह के क्या रहता है, इस व्हाट इज दिस. हो देखिए यहाँ हम अब बताते हैं कि ये क्या है. ये जो है माउंटेन यानी कि पहाड़ है. तो पहाड़ में क्या होता है, इस पार से उस पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है पहाड़ में. तो इसमें जो है उसको काट करके एक पतला सा रास्ता बनाया जाता है पार होने के लिए. तो इसको हम लोग इस ये जो पतला रास्ता होता है, नैरो वे, इसको हम लोग बोलते हैं पैसेज. इसको हम लोग बोलते हैं पैसेज. तो इस तरह का जो पैसेज था इंडिया का, जो इधर जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यहाँ पे बहुत सारा माउंटेन्स है. और वो माउंटेन्स में जो पैसेज था, उन्हीं पैसेज के थ्रू जो टर्किश, ग्रीक और इस्लामिक मतलब मुस्लिम रूलर्स, अफगान रूलर्स, वो सब इन्वेड किए थे इंडिया में और इंडिया में एंटर किए थे इन्हीं पैसेज के थ्रू से. तो जब ट्रेड किए थे तो ट्रेड करने से क्या हुआ, हम लोग का आर्ट, लिटरेचर, आर्ट में यानी कि डांसिंग सिस्टम, क्या पहनते हैं, क्या बुनते हैं, कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, टेम्पल बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब आर्ट्स में आता है. पेंटिंग भी आर्ट्स में आ जाता है. फिर कल्चर में यानी कि क्या खाते हैं हम लोग, कैसे पहनते हैं हम लोग. एंड लिटरेचर में क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग का लिपि क्या है, लैंग्वेज यानी कि स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. तो ये सब का क्या होता है, जो आर्ट लिटरेचर और जो रिलीजियंस है यानी कि धर्म है हम लोग का हिंदू धर्म, तो उधर हम लोग का क्या था, इस्लामिक धर्म. तो वो उनका कल्चर, ट्रेडिशन, उनका कल्चर, आर्ट्स का इन्फ्लुएंस जो है इंडिया में भी देखने को मिलेगा. और इंडिया का जो है आर्ट कल्चर ये भी स्प्रेड होके उन लोग के पास गया, है ना. हम लोग को खाने पीने का चीज़, तो दोनों का क्या हुआ, एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुआ. कुछ हम लोग, उन लोग का कुछ हम लोग अपना लिए, इंडिया का जो सिटीजन्स है वो अपना लिया, और कुछ वो लोग जो है इंडिया के कल्चर वगैरह को अपना लिए. तो इस तरह से पहले होता था. और अभी क्या है इंडिया का रिलेशंस, तो अभी कैसे होता है, अभी जो है इंडिया का जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशियन पे. ये तो इधर साउथ है, इधर यहाँ पे क्या है हम लोग का इंडियन ओशियन है. तो इंडिया जब यहाँ पे टेपरिंग होना यहाँ स्टार्ट करता है 22 डिग्री लेटीट्यूड से, हम बता चुके हैं ना. तो 22 डिग्री लेटीट्यूड से क्या होता है, इंडिया टेपरिंग यानी कि टेढ़ा होते हुए क्या होता है, समुद्र में जाता है. तो ये जो समुद्र में जाता है इस तरह से टेढ़ा होते हुए, तो जो ये नीचे इंडियन ओशियन है, इस ओशियन को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. इधर वाला पार्ट हो गया ईस्टर्न पार्ट और इधर वाला हो गया वेस्टर्न पार्ट. तो ईस्टर्न पार्ट को हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल. The eastern part is called Bay of Bengal and the western part is called Arabian Sea.
तो बे ऑफ बंगाल में इंडिया का कौन सा आइलैंड्स है? तो बे ऑफ बंगाल में इंडिया का आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसी तरह से वेस्टर्न अरेबियन सी में इंडिया का भी एक आइलैंड है। इंडिया का बहुत सारा आइलैंड्स है जिसको कंप्लीटली बोलते हैं हम लोग लक्षद्वीप, है ना। ये तो हो गया लक्षद्वीप। अब अगर देखें तो यहाँ पे जब ये तो पूरा एशिया है, इधर से इस तरह से कुछ एशिया का पार्ट है, इधर एशिया है, इधर से भी फैला हुआ है ना। तो इधर भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड, इधर हो गया हम लोग का जापान, है ना। यहाँ पे फिर कोरिया, जापान, कोरिया, इधर हो गया इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, वो सारे इधर है। और इधर क्या है, यहाँ पे है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो कंट्रीज है। ऊपर में इधर हो गया चाइना, है ना। तो ये हो गया एशिया। और यहाँ पे इस तरह से अफ्रीका स्टार्ट होता है, इस तरह से नीचे तक रहता है अफ्रीका, बहुत बड़ा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ऊपर में है हम लोग का यहाँ पे यूरोप। तो जो इंडिया का जो लोकेशन है इंडियन ओशियन में, एक बहुत स्ट्रेटेजिक मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण ये स्थान है, इसका लोकेशन है। तो इसका फ़ायदा क्या है स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, कि ये देखिए अगर एशिया के वेस्टर्न कंट्रीज और ये एशिया का ईस्टर्न कंट्रीज को अगर ट्रेड करना होगा तो वो लोग क्या करेंगे, सी रूट से इधर से आएंगे और इंडियन ओशियन के थ्रू से, और इधर के भी जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ, इंडियन ओशियन की। फिर अफ्रीका जो है यहाँ पे अफ्रीका, तो अफ्रीका से भी जो ट्रेड करने के लिए वो लोग इधर से ही आएंगे, इधर ही सी रूट, तो इंडियन ओशियन में आएंगे। तो इंडियन ओशियन जो है इंडिया का क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस पर। क्योंकि इंडिया का जो है, ये जो देखिए ये जो पार्ट है इंडिया का, ये नीचे क्या है, तटीय क्षेत्र है, यानी कि कोस्टल एरिया है इंडिया का। ये क्या है, कोस्टल लेंथ, क्योंकि ये सब क्या है, समुद्र का किनारा है, ये हुई चीज़ कॉल्ड कोस्टल लेंथ। समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं हम लोग, कोस्टल लेंथ। तो ये जो कोस्टल लेंथ है इंडिया का, ये हो गया। फिर यहाँ पर जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, तो यहाँ पर भी कुछ कोस्टल लेंथ होगा इंडिया का। और यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी इंडिया का क्या होगा, कुछ कोस्टल लेंथ होगा। तो ये जो आइलैंड्स है और ये जो इंडियन पेनिनसुलर रीजन है, ये दोनों का टोटल कोस्टल लेंथ है इंडिया का, टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, टोटल कोस्टल लेंथ है इंडिया का 7516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, है ना। इसमें आइलैंड्स भी इंक्लूड, तो इंक्लूडिंग आइलैंड्स टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया इज 7516.6 किलोमीटर। तो इसलिए जो है इंडिया का जो है दबदबा ज़्यादा है इंडियन ओशियन पे, और यही वजह है कि इस ओशियन का नाम इंडिया कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडियन ओशियन। तो वो जब लोग ट्रेड करेंगे एक दूसरे से और फिर यूरोप के कंट्री से भी ट्रेड करेंगे, तो वो जो इंडिया एज ए हब वर्क करेगा। यहाँ पे इंडिया का क्या है, एज ए हब यानी कि यहाँ ये क्या है, एक मीटिंग पॉइंट है। उधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स बीच में क्या करेंगे, मिलेंगे और ट्रेड करेंगे। इंडिया से भी इंडिया में ठहरेंगे तो इंडिया से भी ट्रेड करेंगे। इस तरह से क्या होगा, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा, इंडिया में करेंसी, फॉरेन करेंसी आएगा। तो इंडिया का यहाँ पे इंडिया का जो पीपल्स होगा उन लोग का इंटरटेनमेंट के लिए ये लोग कुछ करेंगे, उन लोग को खाने पीने के लिए कुछ करेंगे, उन लोग का आराम करने के लिए। तो उस तरह से जब काम करेंगे इंडिया का पीपल्स, तो उनको क्या करेगा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है ना, इतनी बड़ी आबादी के देश में।
तो क्या है, उन लोग को रोज़गार मिलेगा। ये इस तरह का बहुत सारा फ़ायदा है। और एक बात यहाँ पर तो है, ये जो सी रूट है इधर से पहले जाना होता था, है ना, इधर से घूमते हुए पूरा अफ्रीका के चारों तरफ से होकर के यूरोप जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे एक नहर खोला गया है, यहाँ पे एक नहर खोल दिया गया है, जिससे क्या होता है, कोई भी जहाज़ जो है इधर से पार होकर के रेड सी के थ्रू से यूरोप पहुँच जाता है। और इस नहर को बोलते हैं, ये जो नहर है इस नहर को बोलते हैं हम लोग स्वेज नहर, यानी कि स्वेज कनाल, है ना, स्वेज नहर जिसको बोला जाता है स्वेज कनाल। तो ये जो स्वेज कनाल जब बना तो उससे क्या हुआ, ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस जो है यूरोप जाने के लिए घट गया। तो ये हो गया इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन अबाउट द इन इंडियन ओशियन। और अब हम लोग जानेंगे कि इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। तो इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जाने के, इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़, किसी का नेबर्स किधर किधर होता है, यानी कि ईस्ट में भी होगा, वेस्ट में भी कोई नेबर्स होगा, साउथ में भी होगा, नॉर्थ में भी होगा। तो इस तरह से जो है चारों दिशाओं में, यानी कि इन द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, चारों तरफ देखेंगे कि इंडिया का कौन कौन सा जो है नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो चलिए देखते हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या है, यहाँ पे हम लोग का है म्यांमार, यहाँ पे है म्यांमार, और दूसरा यहाँ पर है बांग्लादेश। तो ईस्ट में दो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, म्यांमार और बांग्लादेश। वेस्ट में कौन कौन सा है, वेस्ट में यहाँ पे है पाकिस्तान, और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया टच करता है अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान जो है नॉर्थ वेस्ट, अफगानिस्तान क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है, और वेस्ट में पाकिस्तान है। और नॉर्थ में कौन कौन सा है, पहला तो हो गया चाइना, फिर यहाँ पे एक है नेपाल, और यहाँ पे भूटान। तो नॉर्थ में हो गया चाइना, नेपाल एंड भूटान। उसी तरह से साउथ में भी कौन कौन सा है, साउथ में एक यहाँ पे है, हो गया हमारा, यहाँ पे है श्रीलंका, यहाँ पे हो गया श्रीलंका, यहाँ पे है गया श्रीलंका, ये हो गया श्रीलंका। तो श्रीलंका, इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए दो पैसेज, यानी कि दो रास्ता है, मुआयना है। तो पहला रास्ता, ये जो एक रास्ता है और दूसरा रास्ता, एक रास्ते को बोलते हैं हम लोग पाल्क स्ट्रेट, और दूसरा को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये जो दो रास्ता है जिससे इंडिया से श्रीलंका जाने का रास्ता है। तो साउथ में कौन कौन सा हो गया नेबरिंग कंट्रीज, एक श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे आइलैंड्स है मालदीव्स, यानी कि साउथ में दो नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया का, श्रीलंका और मालदीव। ईस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश, वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, और साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव। तो ये हो गया इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जियोग्राफी ऑफ क्लास 9th। बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब थैंक यू। सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। देखिए, ये तो कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया हो गया। तो इंडिया का क्या होगा, कुछ लैंड बाउंड्री भी होगा ये। तो ये जो लैंड बाउंड्री होगा, तो ये टोटल लैंड बाउंड्री क्या है, तो लैंड बाउंड्री का लेंथ कुछ होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, टोटल लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर, है ना। तो 15,200 किलोमीटर इज द टोटल लैंड बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द लैंड बाउंड्री ऑफ
इंडिया विच इज 15,200 किलोमीटर। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, पढ़िए आराम से, बाय।